बीती रात करीब 1:57 पर आए भूकंप के तेज झटकों ने न सिर्फ पूरा दिल्ली एनसीआर हिला दिया, बल्कि इस तेज भूकंप के झटके लखनऊ तक महसूस किए गए। भारत नेपाल पर रिक्टर स्केल पर 6.3 की तीव्रता वाले इस भूकंप से पूरे दिल्ली एनसीआर में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से करीब 90 किलोमीटर दूर नेपाल में डिपियाल था। भूकंप की वजह से नेपाल में 3 लोगों की मौत की भी जानकारी है। इससे पहले कल रात 8:52 पर 4.9 और 9:32 पर 3.9 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रविवार को भी उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और नेपाल के डिपियाल में अब ये भूकंप का जो केंद्र था, उसके बाद पूरा दिल्ली एनसीआर भी रात के 2 बजे के आसपास थर्राता हुआ नजर आया। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, लखनऊ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भारत नेपाल सीमा के पास भूकंप का केंद्र था। तो बड़ी खबर, भूकंप से नेपाल में 3 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है और ये भूकंप के तेज झटकों से उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक हिलती हुई नजर आई। तो आधी रात को भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर वासी अपने घरों से बाहर भी निकल आए। तेज झटके महसूस किए गए। ये देखिए, आपको आधी रात की तस्वीर दिखा रहे हैं। रात 2 बजे के तकरीबन का ये वक्त है जब लोग अपने अपार्टमेंट से, अपने फ्लैट से बाहर निकल आए भूकंप के तेज झटके महसूस करने के बाद। और नेपाल में 3 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। 6 घंटे में 3 बड़े भूकंप के झटकों से शहर दहल उठा। लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर निकले। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6.3 तीव्रता का भूकंप, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अभिषेक राज फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, रात 2 बजे के आसपास का वो वक्त था जब तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि गनीमत ये रही कि जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए रात 1:57 करीब नेपाल जो एपिसेंटर इसको बताया जा रहा है, वहां पे झटके महसूस किए गए। और उसके बाद पूरे दिल्ली एनसीआर सहित बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, वहां भी जो है इसकी झटके महसूस किए गए। साथ ही साथ मणिपुर में जो तीव्रता है इसकी, ये 6.3 की जो है रिक्टर स्केल पे मापी गई। और तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे जो है ये भूकंप के झटके जो यहाँ से मौजूद थे। ये देखिए, ये बहुत काफी ज्यादा अहम, क्योंकि रात का वक्त है, ऐसे में लोगों को मालूम भी नहीं चला कि जो भूकंप है उसके कितने जो बड़े हैं वो शॉक्स आ रहे हैं। और उसके बाद लोगों ने आनंद फानंद में जो घर से निकलना जो है वो शुरू किया और उसके बाद खुद को बचाना शुरू किया। रात में भी 2-3 जो वीडियोज हैं वो हमारे पास आए हैं। जो पंखे हैं वो हिलते हुए दिख रहे हैं, टेबल पे गैसेस लिखी दिख रही हैं। इसके साथ जो डरे हुए लोग हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो रात का वक्त था जब तकरीबन 2 बजे के आसपास इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। दिल्ली एनसीआर, बिहार, झारखंड, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं वहां भी जो है इसको महसूस किया गया। नेपाल को एपिसेंटर बताया जा रहा है। तकरीबन 6.3 का ये रिक्टर स्केल जो मापक था और तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर से जो है इसकी जो है तीव्रता महसूस की गई। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिषेक राज तमाम जानकारी के लिए। तो 6.3 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप से लोगों में दहशत है और जिस तरह से हमारे सहयोगी अभिषेक जानकारी दे रहे थे कि लोग घरों से बाहर भी निकलते हुए नजर आए। भारत नेपाल सीमा के पास भूकंप का केंद्र था और तेज भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर दहल उठा। और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि लखनऊ में भी इन झटकों को महसूस किया गया। 6 घंटे में 3 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और पिछले कुछ घंटों में कई बार धरती के हिलने से लोगों में एक अब डर समा गया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये नेपाल इसका एपिसेंटर रहा है और नेपाल से भी जो स्टेट्स हो, चाहे हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये जितना एरियाज है, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, ये सारे के सारे इसके शॉक्स में आए हैं, यहाँ भी महसूस किए गए। इसके साथ साथ तो उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स भी आते हैं, आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। तो ये जो 2-3 जो आफ्टर शॉक्स लोगों को महसूस हो रहे हैं, ये उस भूकंप बाद वाले आफ्टर शॉक्स हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में 1-2 शॉक और भी महसूस हो सकते हैं। तो इसको लेकर लोगों को ज्यादा सजग की जरूरत है। और अभी जो भूकंप आया है इसका मार्क 6.3 था, यानी कि इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो ज्यादा थी। मतलब अमूमन जो भूकंप आते हैं छोटे छोटे वो 0.2 या 2.5 के होते हैं, लेकिन ये 6.3 का था। यानी रिक्टर पैमाने पे इस भूकंप के झटके को ज्यादा महसूस किया गया था। लोगों को ये महसूस हुआ था, लोग डरे हुए थे। और इसका आलम ये था कि अभी 6 घंटे में 3 आफ्टर शॉक्स भी जो है वो लोगों को महसूस किए गए हैं और आने वाले समय में शायद 1-2 आफ्टर शॉक्स और महसूस हो। जी बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ। और भारत नेपाल सीमा के पास भूकंप का केंद्र था
भूकंप से मकान भी गिरा जिसमें 3 लोगों की मौत भी नेपाल में हो गई है। 6.3 इसकी जो तीव्रता थी वो मापी गई है। अभिषेक, ज्यादातर लोगों ने इन भूकंप के झटकों को महसूस किया है दिल्ली एनसीआर में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग अपना जो उनका अनुभव रहा उसको शेयर कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों ने तेज झटके महसूस किए, जिसके बाद कई इलाकों में हमने देखा कि लोग घरों से बाहर भी निकले हुए नजर आए। झटका का पैमाना ज्यादा था और जिस तरीके से रात के तकरीबन 1:57 जब ये पूरा का पूरा भूकंप आया, सोने का वक्त होता है कि लोग ऑफ हैं। जब ये क्या महसूस किया गया, इतना तेज था कि कुछ लोगों की नींदें खुल गई। जब चीजें आवाज करने लगी तो उसके बाद जो है लोगों ने आनंद फानन में अपनी सोसाइटीज के निकलना शुरू किया, क्योंकि रेक्टर स्केल पे 6.3 का था। इसको समझना पड़ेगा हमें कि 6.3 मामूली भूकंप के झटके नहीं होते हैं। ये ऐसे झटके होते हैं जिसमें नुकसान भी काफी 6.3 का रेक्टर स्केल पे था। और उसके बाद देखिए नेपाल में जिस तरीके से जो अभी हादसा सामने आ रहा है, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है, घर गिरा है, तो ऐसे में जो है लोग काफी डरे हुए थे। लोगों घर के बाहर निकलना शुरू कर दिया था, लिफ्टों का प्रयोग बंद कर दिया था, अपने अपने घर रोड पे निकलना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जिस तरीके से धीरे धीरे जब चीजें सामान्य होने लगी, उसके बाद वो घरों में लौटे। लेकिन उसके बाद जो 3 शॉक्स आए हैं, इसके बाद भी लोगों के अंदर जो है एक तरह का डर कि कहीं आने वाले समय आफ्टर इफेक्ट्स इसके जो है हो देखने को मिले। ऐसे में लोग अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कुछ लोग अंदर जाने से परहेज भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंदर जाना सेफ नहीं है। तरीके से 2 बजे रात में जो है इस झटके को महसूस किया गया है। उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अमूमन आते रहते हैं। तो जब आफ्टर शॉक्स आएंगे तो उसको लेकर भी ये काफी ज्यादा परहेज कर रहा है। खासकर बच्चों को लेकर जो है वो ज्यादा लोग टेंशन में हैं, या प्रेग्नेंट औरत हो जाए, बच्चे हो जाए, या ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, वैसे लोगों को भी खासा ज्यादा इसमें चिंता होती है। क्योंकि अगर कोई जो है अमूमन घटना हो जाए तो उसके बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि तीव्रता ज्यादा थी। आफ्टर शॉक्स आने निश्चित हैं, तो ऐसे लोग विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक राज इस तमाम जानकारी के लिए। तो रात 2 बजे के आसपास भूकंप के तेज झटकों से दहल उठी राजधानी दिल्ली और एनसीआर, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और घबरा करके काफी देर तक बाहर इंतजार करते रहे। आफ्टर शॉक से लोग डरे सहमे हुए नजर आए। फिलहाल आगे बढ़ते